राजस्थान कांग्रेस में एकजुटता के दावों के बीच में रविवार को अजमेर में हुई संगठन सृजन अभियान की बैठक में गहलोत और पायलट खेमे के समर्थक आमने सामने आ गए। फायसागर रोड स्थित हंस पैराडाइज में आयोजित बैठक के दौरान एआईसीसी पर्यवेक्षक अशोक तंवर और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के बीच में नारेबाजी और तीखी कहासुनी हुई। निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन के संबोधन के बाद माहौल अचानक से गर्मा गया। विजय जैन ने कहा कि उनके कार्यकाल में कांग्रेस प्रत्याशी बेहद कम अंतर से हारे, जबकि पहले के कार्यकाल में पार्टी को भारी हार झेलनी पड़ी थी। इस बयान पर गहलोत समर्थक भड़क उठे और नारेबाजी करने लगे। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के समर्थकों ने विजय जैन पर आरोप लगाया कि उनके नेतृत्व में नगर निगम चुनावों में कांग्रेस बोर्ड नहीं बन सका। देखते ही देखते दोनों गुटों के समर्थकों में जुबानी झड़प शुरू हो गई और बैठक का माहौल शोर शराबे में बदल गया। हालांकि वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने बीच बचाव करके स्थिति संभालने की कोशिश की। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद बैठक दोबारा शुरू हो सकी। मंच पर मौजूद एआईसीसी पर्यवेक्षक अशोक तंवर, एआईसीसी पीसीसी पर्यवेक्षक गुरमीत सिंह कुन्नर, पूर्व मंत्री रघु शर्मा, धर्मेंद्र राठौड़, डॉक्टर गोपाल वाहिती और अन्य नेताओं ने कार्यकर्ताओं को शांत करवाया। हंगामे के बाद पूर्व मंत्री रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खुला मंच दिया गया है ताकि वे अपने विचार और असंतोष पार्टी नेतृत्व तक पहुंचा सकें। उन्होंने कहा कि इसे विवाद नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा समझना चाहिए। रघु शर्मा ने दोहराया कि पार्टी एकजुट है और सभी का उद्देश्य कांग्रेस को मजबूत करना है। हालांकि दिन भर चले इस हंगामे ने साफ कर दिया है कि अजमेर कांग्रेस के भीतर गहलोत पायलट समर्थकों के बीच में गुटबाजी अब भी गहराई से बनी हुई है। देखिए, वो सबसे बात कर रहे हैं और सब लोग इस बात का एहसास भी कर चुके हैं कि हम आपस में लड़के तो ना देश बचा पाएंगे ना अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले तो कहीं कोई छोटी मोटी बातें हैं, वो इतनी बड़ी बातें नहीं कि वो हम अपने प्रदेश और देश से बड़ी वो चीजें हों। समानांतर कांग्रेस नहीं, वो कभी रही होंगी और उसका हमने असर भी देखा है। खामियाजा भी अजमेर के लोगों ने उसका उठाया कि लोग जो कुछ नहीं करते वो 5-5 बार चुन करके चले जाते हैं केवल इसी वजह से। तो आने वाले समय में ये सब लोग समझ करके एक सबके भागीदारी के साथ पहले अच्छा संगठन बनाए। और मैं समझता हूँ कि जब अच्छे लोगों को वो खुद लोग चुन करके वो जब आगे लेकर के आएंगे, जो विचारधारा के तौर पे वैसे हम्बल होंगे, मजबूत होंगे, तो वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे और इसकी समय के साथ साथ लगातार मूल्यांकन भी होगा कि कौन कैसा काम कर रहा है। वैचारिक प्रतिबद्धता भी बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, वो भी इसमें टॉप प्रायोरिटी में उसको रखा गया है। और जब ये साथी सारे अच्छा काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो रिवार्ड और पनिशमेंट है, अगर कोई अच्छा करेगा तो उसको आगे भी पार्टी बढ़ाएगी। हम सबका अपना अपना कहने का तरीका है, ऐसा कोई बात नहीं, कभी नहीं चलता है। कांग्रेस का एक परिवार है, छोटी मोटी बातें होती है। मैं तो आपको फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि जितना गुटबाजी, जितना सिर्फ फुटबॉल बीजेपी में है, बहुत ज्यादा है, ओपन है, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप देख रहे हो। कांग्रेस में तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं। और परिवार में ये बताइए, 5 बर्तन भी हैं, उनमें भी थोड़ी आवाज तो आती है, इसमें क्या बात? लेकिन पिछले 5 से 7 सालों में आज भी शहर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कांग्रेसियों की तरफ से बात करें तो। अब देखिए, ये तो हर आदमी इच्छा है, अपनी अपनी इच्छा है। आपको भी हो सकता है स्वीकार नहीं करे, हो सकता है बहुत बड़े नेताओं को भी स्वीकार नहीं करे, है ना। ये स्वीकार करना नहीं करना ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि हम सब बैठ के आपस में छोटी मोटी बातें होती हैं, वो बैठ के हमने सबको। लेकिन आज के आला कमान तक आज ये जो बहस हुई है, जो यहाँ पे धक्का मुक्की हुई है, इस तक पहुँचाएंगे? कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है, 1% नहीं हुई है। आप इसको बढ़ा चढ़ा के अगर पेश करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। देखिए, कांग्रेस परिवार है, हमारे आंतरिक लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का उन्होंने खुला छूट दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई झगड़ा है किसी में, अपने अपने ग्रुप की अपने अपनी बात करना, उसमें कोई गुनाह नहीं है। फिर शांति से सब लोगों ने बाद में सुना भी है। तो मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होगा, उस पार्टी में आपस में मतभेद भी हो सकते हैं, तनाव भी हो सकते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी जी की बात आती है, कांग्रेस की बात आती है, तो पूरी पार्टी एकजुट। लेकिन राजस्थान में तो पायलट वर्सेस गहलोत ही चलता रहा हमेशा। देखिए ये सदियों से
कांग्रेस पार्टी में ये चीज़ें होती है, लेकिन जब चुनौती का टाइम आता है, चुनाव होता है या नेतृत्व की कोई बात होती है, तो पूरी पार्टी एकजुट रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। आज अजमेर में आपने पहली बार थोड़ी देखा, होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अब की बार कांग्रेस पार्टी एक जाजम पे रहेगी। जो भी निर्णय होगा, क्योंकि मैं खुद 2 जिलों में जाके आया हूँ, मध्य प्रदेश भी गया हूँ, झारखंड भी गया हूँ, एआईसीसी के इसी तरह से हमने भी अध्यक्ष बनाए हैं वहाँ पे। तो ये प्रक्रिया ही इसलिए करी राहुल जी ने, ताकि हर व्यक्ति को अपनी भावना रखने का मौका मिले। अब ये बैठे हैं कमरे में, कोई कार्यकर्ता जाओ और वो अपनी भावना के हिसाब से अपनी बात कह दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई किसी के लिए कहेगा, कोई किसी के लिए कहेगा, लेकिन जब बन जाएगा अध्यक्ष तो वो सबका अध्यक्ष होगा। लेकिन शहरी और भारी मुद्दा तो हमेशा से उठता है। देखिए, वो चुनाव की बात है, आज संगठन की बात कर रहे हैं हम। और संगठन में जब हम हर आदमी की राय लेके, राहुल जी ने व्यवस्था ही ऐसी दी है कि हर व्यक्ति की राय लेके और आप संगठन का निर्माण करो, तो मेरे ख्याल सवाल नहीं है कि इसमें मतभेद हो सकते हैं। वो तो आम आदमी की राय के आधार पर फैसला होगा, जो भी होगा, जो ठीक ही होगा।